आओ, ये हमारी छोटी सी किट्टी है। आओ आओ आओ, क्या म्याऊं। हैप्पी संक्रांति। आज संक्रांति है और आज का दिन हमारे लिए स्पेशल है, और स्पेशल क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सुंदर नज़ारे के साथ आज मौसम भी काफ़ी अच्छा है, और क्योंकि आज के दिन से हमारा अगला महीना शुरू होने वाला है, तो ये आप देख सकते हैं कि मौसम बहुत ही साफ़ है, प्लेजेंट है, खूबसूरत है। म्याऊं, क्या म्याऊं। तो थोड़ी देर के बाद मिलती हैं आपको। क्या म्याऊं, क्या म्याऊं, क्या म्याऊं। और ये छोटी सी बाल्टी, इसमें ले जा रही हूँ मैं पानी। एक यहाँ पे विराजमान है। ए ए ए ए, ए। भाग गई है। हाय एवरीवन, सुनीला प्राउड पहाड़ी लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी देखा होगा मैं चीला बना रही हूँ, और हिमाचल में इसे चीला भी बोलते हैं, चिल्टे भी बोलते हैं, लेकिन जो हमारी लोकल लैंग्वेज है हम बोलते हैं इसे लौटी। तो आज मैं लौटी बना रही हूँ, और क्योंकि आज स्पेशल डे है कुछ, तो क्या है वो स्पेशल डे वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। लेकिन जो ये चीला है हमारा, पुराने ज़माने में सिर्फ स्पेशल डे पे बनाया जाता था। ये जैसे कि किसी की शादी हो रही है तो लड़की की विदाई में इसे खिलाया जाता था, और सभी एक एक बाइट देते थे। जो रिश्तेदार हैं जैसे कि चाची, मम्मी, पापा, भाई, बहन, तो चिल्टा यानी कि लौटी क्या एक एक बाइट उसकी विदाई में देते थे। और उसके बाद फिर जैसे संक्रांति होती है, मकर संक्रांति या कुछ कोई भी संक्रांति होती है, तो बनता है चिल्ला पूजा के लिए। तो आज भी है संक्रांति, लेकिन जो ये चीला, चिल्टा या लौटी, तो वैसे हम दूसरे दिनों में भी बनाते हैं इसे खाने के लिए। लेकिन जो पुराने ज़माने की बात कर रही हूँ मैं, पुराने ज़माने में ये सिर्फ स्पेशल डे पे ही बनाया जाता था, किसी अवसर पे। तो आज है संक्रांति, और आप सभी जानते हैं कि पिछली जब अगस्त वाली संक्रांति आई थी, तो उस टाइम हमने लगाया था चीला, और जो एक मिट्टी का ढेला होता है, किसी पर्टिकुलर जगह से वो लाया जाता है, और उससे फिर अगस्त वाली संक्रांति में, यानी कि जब सावन चला जाता है और भादो शुरू हो जाता है, तो उस टाइम उस मिट्टी के टीले को लाया जाता है। इतना ढेला होता है, तो उसको ऊपर से बीजा जाता है, उसे बोलते हैं हम चीला। तो ये सावन और भादो, जो सावन जाता है भादो आता है, उस संक्रांति में लाया जाता है, फिर वो बीजा जाता है। तो जब भादो चला जाता है और श्रावण मास शुरू हो जाता है, तो ये आज वही संक्रांति है, और उस संक्रांति में हमारे चिड़े की विदाई होती है। तो आपने चिड़े वाला देखा होगा, अगर नहीं देखा है वो जो न्यू है, तो मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, और उसके बाद आपने देख लेना। तो आज उसी चिड़े की विदाई है, तो मैंने उस टाइम बीज बीजा था, और उसके बाद मैंने आपको वो चिड़ा दिखाया ही नहीं है। तो उस चिड़े को मैं आज दिखाऊंगी, किस तरह से हम पूजा करते हैं, और किस तरह से हम उसकी विदाई करते हैं, और किस जगह पे हम उसे रखते हैं। तो ये मेरी आज की वीडियो होगी, और फिर उस वीडियो में भी दिखाऊंगी कि मैंने जो बीज बोए थे वो लगे हैं या नहीं लगे हैं, या कितने बड़े हुए हैं। तो मैं आज की वीडियो में आपको दिखाने जा रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। तो ये बन गया है चिड़े के लिए भोग, और ये चिल्टे हैं, चिल्टे के ऊपर घी लगाया है, घी के ऊपर गुड़ है, और ये फूल और ये पानी चिड़े के लिए। तो बस जो भोग है वो यही बनता है, चिल्टे आई मीन लौटी और गुड़, और फिर घी, ताज़ा घी जो मैंने कल शाम को ही बनाया था। तो अब चलते हैं हम चिड़े की पूजा करने। तो भोग तो मैंने बनाया, लेकिन जो चिड़े की पूजा है वो मैं करेंगे मेरे हस्बैंड, और चिड़े को उठा के इसके स्थान पर भी मेरे हस्बैंड ही ले जाएंगे, और मैं लूँगी वीडियो।
तो ये है हमारा चिड़ा, और जो अनाज हमने बीजा था तो उसका जो अनाज है आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे पहले इसकी पूजा करेंगे फूल से और पानी से, और जो भी भोग बनाया है हम लोगों ने तो हम उससे इसकी पूजा कर रहे हैं, क्योंकि ये हम अनाज की पूजा कर रहे हैं। मैंने बताया था कि ये आने वाली साल में फसलों के बारे में बताता है कि हमारी फसल किस तरह से होगी। अगर हमारे चिड़े में बहुत कम फसल लगती है तो इसका मतलब यही माना जाता था पुराने ज़माने में कि हमारी जो आने वाली साल है उसमें फसल इस तरह से होगी। अगर बहुत ज़्यादा होती थी तो सोचते थे कि तो बताते थे कि हमारी जो फसल है वो काफ़ी होगी। तो इस तरह से ये परंपरा है जो हमारी संस्कृति है, पहाड़ी संस्कृति। तो अभी तक इस संस्कृति को संजोए रखा है, और उम्मीद यही करती हूँ कि हमारी जो न्यू जनरेशन है आने वाली, वो भी इस संस्कृति को इसी तरह से ही जीवित रखे। तो ये आप देख सकते हैं कि धूप भी चिड़े के ऊपर लगा लिया है और फूल भी चढ़ा दिए हैं, और अब जो बारी आती है चिड़े को ले जाने की, तो मेरे हस्बैंड ले जा रहे हैं चिड़े को इसके स्थान पे। हमारे घर के साथ ही एक खेत है, तो हम अपने चिड़े की विदाई उस खेत में करेंगे। और तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये गोबर का ढेला है, तो हम यहीं पे ही अपने चिड़े को रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि चिड़े को हमने उसके स्थान पर रख लिया है, और आप ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने गेहूँ और जौ बीजे थे वो भी लगे हैं। इतने प्रॉपर ढंग से तो नहीं लगे हैं, लेकिन लगे तो हैं, और लंबे भी काफ़ी हो चुके हैं। ये है हमारी संक्रांति और चिड़े की विदाई। तो चिड़े को हम यहाँ गोबर के पास रखे जाते हैं, क्योंकि जो गोबर है वो भी खेत का एक पार्ट माना जाता है, और जो अनाज है, अनाज और गोबर का कॉम्बिनेशन सदियों से चले आया है। अगर गोबर होगा तो यही अनाज होगा। जो भी ये फर्टिलाइज़र खादें हैं ये तो अब बनी है, लेकिन जो पुराने ज़माने में होता था वो गोबर और अनाज का कॉम्बिनेशन होता था। तो इसीलिए इस चिड़े को गोबर के पास ही रखा जाता है। तो ये है गोबर की गोपशी बहुत ज़्यादा है। तो ये था हमारी पहाड़ी संस्कृति का एक और हिस्सा। इसी तरह से मैं अपनी संस्कृति के बारे में बताती रहूँगी। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो का मैं करती हूँ यहाँ पे दी एंड। तो बताएं कैसी लगी आपको मेरी ये आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और हाँ, जो मेरे चैनल पे न्यू है वो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय बाय।